किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करना शुरू कर दो। क्योंकि अच्छे कर्म और अच्छे विचार एक दिन आपके पास जरूर वापस लौट कर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो बताती है कि कैसे हमें कर्म फल को भोगना पड़ता है, कैसे हमारे कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे वो किसी और जन्म के। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अगला आदमी बुरा कर रहा है या अगला आदमी बहुत अच्छा है, उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ये व्यवस्था ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बनाई है। और जब वो सारी पाप और पुण्य संचित होकर मिलते हैं, तब हमें कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी और बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देता है। ये कहानी है एक औरत की। एक औरत जो बहुत ज्यादा भजन सिमरन सेवा किया करती थी, कभी किसी को गलत नहीं बोलती थी, सबसे बड़े प्रेम से मिलकर रहती थी, सबसे प्यार से बोलना उसकी आदत थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका पति उसको रोज किसी न किसी बात पर मारता था, रोज लड़ाई झगड़ा करता था। एक बार उसके आदमी ने उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई। लेकिन ये उस आदमी का रोज का काम था, झगड़ा करना, उसको मारना। अब उस औरत ने अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुजी, मेरे से कौन सी गलती हो गई। मैं सत्संग भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, प्रभु का सिमरन भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूं। गुरुजी ने उससे पूछा, वो तुझे मारता है लेकिन क्या वो तुझे रोटी देता है। औरत ने कहा, हाँ जी, रोटी तो दे ही देता है। गुरुजी ने कहा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब औरत ने सोचा, शायद गुरुजी ने कोई कृपा कर दी हो, शायद कोई दया हो जाए, अब कुछ दिनों बाद उसका पति उसे मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये उसकी आदत बन चुकी थी कि रोज वो अपनी पत्नी की पिटाई करता था। कुछ दिन और निकल गए। उसने गुरुजी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, आप मेरा कसूर तो बता दीजिए। गुरुजी ने फिर पूछा, क्या वो तुमको रोटी देता है। उस औरत ने कहा, हाँ जी, रोटी तो दे ही देता है। तो गुरुजी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ। अब औरत बिल्कुल निराश हो गई। गुरुजी ने कहा कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है। क्या सिर्फ रोटी से ही एक औरत की तृप्ति होती है। क्या उसे प्रेम की, लगाव की जरूरत नहीं होती है। ऐसा सोचते हुए वो घर आ गई। लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा, रोज लड़ाई झगड़ा होता ही रहा। वो औरत एक दिन बहुत ज्यादा तंग आ गई। बहुत दिनों बाद वो फिर से गुरुजी के पास गई और बोली, रोटी तो देता है लेकिन अभी भी मारता है। इसने इस बार मेरे हाथ की हड्डी भी तोड़ दी। मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, आप कहते हैं सिमरन करो, सिमरन भी कहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है, इतना दुख क्यों है। गुरुजी महाराज ने फिर कहा, रोटी देता है। उसने कहा, हाँ, कितनी बार बताऊं कि वो मुझे रोटी देता है। गुरुजी ने कहा, ठीक है। अब इस बात पर वो औरत जोर जोर से रोने लगी और बोली, गुरुजी, इतना तो बता दो, कसूर क्या है। किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक मैंने, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब गुरुजी कुछ देर शांत हो गए, फिर बोले, तेरा घर वाला पिछले जन्म में तेरा बेटा था और तू उसकी सौतेली माँ थी। तू रोज उसे सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि वो इस जन्म में तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर वो औरत बिल्कुल चुप हो गई। गुरुजी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं ना, उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद उस औरत ने कभी गुरुजी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसने आज वो सच जान लिया था जिसकी वजह से बेवजह आज उसे कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, जीवन में कभी किसी का बुरा मत कीजिए।
हो सके तो सबसे प्रेम के साथ, प्यार के साथ रहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा है, जिसका हिसाब किताब हमें जरूर ही देना पड़ेगा।